शायद देश के इतिहास में पहली बार ऐसे चुनावी नतीजे आए हैं कि जिससे हर कोई खुश है, या यूं कहें कि खुश होने का नाटक कर रहा है। आम आदमी पार्टी इसलिए खुश है क्योंकि दिल्ली एमसीडी का चुनाव जीत गई, कांग्रेस इसलिए खुश है क्योंकि हिमाचल का चुनाव जीत गई, और बीजेपी वाले इसलिए खुश हैं क्योंकि मीडिया वालों ने खुश रहने के लिए बोला है। मतलब मीडिया वाले बीजेपी वालों को पूरे देश का रिजल्ट दिखा ही नहीं रहे। बेशक बीजेपी दिल्ली, हिमाचल और लगभग हर जगह उपचुनाव हार गई, फिर भी वो खुश है कि चलो कम से कम गुजरात तो बच गया। हिमाचल में बीजेपी की हार छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये वही हिमाचल है जहां से गोली मारो सालों को जैसे महान नारे देने वाले अनुराग ठाकुर आते हैं, जहां से दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े पदाधिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आते हैं, और सबसे बड़ी बात ये वही हिमाचल है जहां से अंधभक्तों की भारत माता कंगना रनौत आती हैं। वैसे बीजेपी हारे या जीते, मीडिया वाले अपना काम बखूबी करते हैं, यानी जीत का श्रेय मोदी जी को और हार का ठीकरा फोड़ने के लिए मुफ्तखोर जनता और जेपी नड्डा है ना। दिल्ली में बीजेपी हारी तो मीडिया वालों ने नड्डा साहब की फोटो लगा दी, और जब गुजरात में बीजेपी जीती तो मोदी जी की। अब इन चुनाव में बीजेपी को, मेरा मतलब है मोदी जी को, सबने नकार दिया, लेकिन गुजरात ने अपने पीएम को सिर आंखों पर बैठा कर रखा। आखिरकार एक गुजराती के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा। वैसे हिमाचल, दिल्ली, राजस्थान, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश की जनता ने मोदी जी को याद दिलाया कि वो सिर्फ गुजरात के पीएम नहीं है, हमारे बारे में भी सोच लें। देखिए एक बात तो है, गुजरात में बीजेपी का जीतना बनता है। देखो भाई, पीएम गुजरात के, गृह मंत्री गुजरात के, बड़े बड़े अफसर गुजरात के, दूसरे राज्यों में भी जो ठेकेदार हैं वो गुजरात के, सारे ठेके गुजरात के, और सबसे बड़ी बात अडानी और अंबानी गुजरात के। वैसे आपको बता दें कि चुनाव सिर्फ गुजरात में नहीं हुआ, क्योंकि टीवी देखकर तो ऐसा ही लगता है। कुल 10 जगहों पर चुनाव हुआ, जिनमें से सिर्फ 7 जगहों के ऊपर, जी हां सिर्फ 7 जगहों के ऊपर बीजेपी हारी है। यूपी की मैनपुरी सीट के ऊपर समाजवादी पार्टी जीती, बीजेपी हारी। पदमपुर ओडिशा की सीट पर बीजू जनता दल जीती, बीजेपी हारी। सरदा शहर राजस्थान कांग्रेस जीती, बीजेपी हारी। खतौली यूपी रालोद जीती, बीजेपी हारी। भानु प्रतापपुर छत्तीसगढ़ कांग्रेस जीती, बीजेपी हारी। लेकिन रामपुर यूपी भाजपा जीती, और बिहार भाजपा जीती। यूपी की मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने भाजपा के प्रत्याशी रघुराज को लगभग 3 लाख वोटों से हरा दिया। 2,88,461 वोटों से बीजेपी हारी। यूपी की ही खतौली सीट पर रालोद प्रत्याशी मदन भैया ने भाजपा के प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को 22,165 वोटों से हरा दिया। राजस्थान के सरदार शहर में अनिल शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार से 26,852 वोटों से जीत गए। छत्तीसगढ़ की भानु प्रतापपुर सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी ने 21,000 वोटों से बीजेपी को हरा दिया। ओडिशा की पदमपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार बरसा सिंह ने बीजेपी के उम्मीदवार को 42,000 वोटों से हरा दिया। लेकिन बिहार की कटौनी विधानसभा सीट पर भाजपा जीती सिर्फ 3,600 वोटों के अंतर से, और यूपी की रामपुरा सीट, वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। लेकिन ये वो सीट थी जहां पर बीजेपी पर तमाम आरोप लगे कि उसने तमाम सरकारी मशीनरी का इस हद तक गलत इस्तेमाल किया कि लोगों को वोट तक डालने नहीं दिया। इसलिए वहां सिर्फ 34% मतदान हुआ। मतगणना के दौरान भी इस सीट पर बीजेपी पर कई आरोप लगे। अगर इस तरह से चुनाव जीतना है तो फिर चुनाव करवाने की जरूरत भी क्या है। कायदे से देखा जाए तो 10 जगह हुए चुनाव में बीजेपी को सिर्फ 2 जगह जीत मिली है। 8 जगहों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अगर इसके ऊपर भी बीजेपी वाले जश्न मना रहे हैं तो ये सच में ही कहना होगा, वो शेर है ना गालिब का, कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है।